हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। आप एग्जाम देते हैं, फिर ओरल देते हैं और फिर आपको मिल जाता है लाइसेंस। आपको इंस्टीट्यूट के फॉर्म भरने हैं। इंस्टीट्यूट के फॉर्म में प्रॉब्लम ये है, अलग अलग जगह आपका एग्जाम्स होगा। कुछ कंपनीज के होम बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, कुछ के सेंटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। जब आप टेस्ट दे देते हो, आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है, तब हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। गूगल पे, यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला क्वेश्चन मर्चेंट नेवी से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि जब भी कोई बच्चा 12 में पहुंचता है और वो जब सुनता है मर्चेंट नेवी के बारे में, तब उसका पहला क्वेश्चन आता है हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। और जब वो गूगल पर जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, तो उनको ऐसा ऐसा कंफ्यूजिंग चीज़ें मिलती हैं कि वो पागल हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है क्या करें। कोई बोलता है कि 10th के बाद करो ज्वाइन सबसे अच्छा, कोई बोलता है 12 के बाद करो सबसे अच्छा, कोई बोलता है बीटेक करके करो, कुछ बोलता है, कोई बोलता है डिप्लोमा करके करो। तो चलिए हम बताते हैं आपको इस वीडियो में कि सबसे बेस्ट चीज़ क्या होगा मेरे अकॉर्डिंग, और बहुत लोग इस चीज़ को मानते भी हैं। मर्चेंट नेवी अगर आप चाह रहे हैं 10th के बाद ज्वाइन करने के लिए, तो ये सरासर बेवकूफ़ी होगा और आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अगर आप पढ़ाई कर सकते हैं और आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, तब आपको 12 PCM से करना चाहिए, जिसमें आपको 60% एबव लाना होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है 12 बाद करने के लिए, क्योंकि आप ऑफिसर बनते हो। 3 कोर्सेज के ऑप्शंस होते हैं आपके पास। पहला होता है DNS, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। दूसरा होता है BSc इन नॉटिकल साइंस। तीसरा होता है बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग। अब इन तीनों में सबसे मोस्ट प्रेफरेबल कोर्स होता है DNS, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू BSc नॉटिकल साइंस। अगर आप किसी भी मर्चेंट नेवी के इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर से मिलिए, फैकल्टी से मिलिए, कैप्टन से मिलिए, आप अगर पूछेंगे तो वो लोग यही बोलेंगे कि अभी मर्चेंट नेवी में इंटर करने के लिए सबसे बेस्ट कोर्स जो है वो DNS है। उसका रीज़न ये है कि DNS 1 साल का कोर्स है, जिसके बाद आपको 18 महीने की ट्रेनिंग के लिए जाना होता है। 18 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करके आते हैं तो आपको फंक्शनल कोर्स करने होते हैं, और मॉड्यूलर कोर्स करके और भी GMDSS कोर्स ये सब करके आप एग्ज़ाम देते हैं, फिर ओरल देते हैं और फिर आपको मिल जाता है लाइसेंस। तो इसी वजह से ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग कम लेता है और पैसे भी कम लगते हैं, और आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से मोस्टली लोग यही प्रेफर करते हैं। अब आते हैं कि DNS अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। DNS का ज्वाइनिंग मेथड थोड़ा सा टफ है कंपेयर टू BSc एंड बीटेक। DNS में क्या है कि फ़ी ज़्यादा है, 5 से 7 लाख रुपए 1 साल का फ़ी। कुछ कुछ इंस्टीट्यूट के 8 से 9 लाख रुपए भी है। तो जाहिर सी बात है, इतने ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं तो कुछ तो सिक्योरिटी होना चाहिए। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि अगर कोई बच्चा DNS करना चाहता है किसी भी प्राइवेट कॉलेज से, तो उसके लिए उसको पहले चाहिए होगा स्पॉन्सरशिप। ये चीज़ें IMU कैंपस के लिए लागू नहीं होते। IMU कैंपस में आप बिना स्पॉन्सरशिप के एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वो भी रिस्क है कि प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में DNS करते हैं तो उसके लिए आपको लेना होगा स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप एक तरह से देखा जाए तो जॉब कन्फर्मेशन, मतलब कि जब आप 1 साल की प्रीसी ट्रेनिंग करके निकलेंगे उस इंस्टीट्यूट से, तब आपको वो कंपनी जिसने आपको स्पॉन्सरशिप दिया है वो आपको कैडेटशिप के लिए अपने शिप पे भेजेगा। उस कैडेटशिप के दौरान आपको एक स्टाइपेंड अमाउंट मिलेगा, जो कि उसमें से आप कुछ खर्च कर सकते हैं अपने लिए और कुछ आगे के एग्जाम्स के लिए बचा भी सकते हैं। अब ये स्पॉन्सरशिप का प्रोसीजर क्या है कि थोड़ा सा पेचीदा है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है। क्योंकि इंडिया में अगर देखा जाए तो अगस्त बैच में 800 से 900 सीट्स होते हैं, मतलब कंपनीज के स्पॉन्सरशिप मिलते हैं, और फेब बैच में 400 से 500 बच्चों को, मतलब 1 साल में देखा जाए तो 1400 से 1500 बच्चे ही स्पॉन्सरशिप ले पाते हैं और DNS कर पाते हैं अच्छे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से। तो अब दिक्कत कहाँ आता है? दिक्कत ये आता है कि स्पॉन्सरशिप के प्रोसीजर के लिए सबसे पहले आपको तो प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि आपको किस किस कंपनी में कब कब अप्लाई करना है, क्योंकि ये सब फॉर्म कंपनी के वेबसाइट पे या फिर इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको किसी भी कंपनी में जिस जिस कंपनी के बारे में आपको पता है, मोस्टली कंपनीज के इन्फॉर्मेशन हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे भी दे देते हैं, और हमारे IMU मेट में भी हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं जो भी बच्चे हमारे यहाँ से प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता करना है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट के फॉर्म आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्या हो रहा है। आपको इंस्टीट्यूट के फॉर्म भरने हैं। इंस्टीट्यूट के फॉर्म में प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। सिनर्जी का तो 2300 अप्रोक्स पड़ता है, IMI का 2000 रुपया, और भी समुद्रा के 1100 रुपया,
ग्रेजुएशन का 750 रुपये लगभग, अगर आप सारे कंपनीज के अप्लाई करते हैं, इंस्टीट्यूट में अप्लाई करते हैं, तो लगभग आपका 8 से 10 हज़ार रुपया आराम से लग जाता है फॉर्म फिलिंग में। दूसरी चीज़ है, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसके बाद से अलग अलग जगह आपका एग्जाम्स होगा। कुछ कंपनीज के होम बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, कुछ के सेंटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। तो उस हिसाब से आपको टेस्ट का डेट आ जाएगा, आपको टेस्ट देना भी जाना पड़ सकता है कहीं कहीं पे। जब आप टेस्ट दे देते हो, आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है, तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है और फिर आप जाते हो इंटरव्यू देने। इंटरव्यू का आप अगर क्लियर कर लेते हो तो फिर आपका होता है मेडिकल, और मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको मिल जाता है स्पॉन्सरशिप। सिर्फ स्पॉन्सरशिप मिलना काफ़ी नहीं होता है, यहाँ दूसरा चीज़ होता है IMUCET। आपको IMUCET में एक अच्छा स्कोर करना होता है, रैंक लाना होता है। कुछ कुछ कंपनीज में तो रैंक मैटर नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कंपनीज में मेरिट लिस्ट बनता है जिसमें रैंक भी देखा जाता है। इसका मतलब कि आपको IMUCET में एक डिसेंट रैंक लाना होगा। टॉप कीजिए या ना कीजिए फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक डिसेंट रैंक अगर आप ले आते हैं और आपके पास स्पॉन्सरशिप है, तो आपको जो भी इंस्टीट्यूट मिलेगा आप उसमें आराम से एडमिशन ले सकते हैं। इंस्टीट्यूट डिसाइड करता है वो कंपनी जिसका स्पॉन्सरशिप आपको मिला है। अभी क्या होता है, मोस्टली कंपनीज के इंस्टीट्यूट के साथ या तो टाई अप हैं या फिर कंपनीज के ही इंस्टीट्यूट है, जैसे एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, SCI, इन तीनों के तो खुद के इंस्टीट्यूट है। 7 आइलैंड के भी खुद के इंस्टीट्यूट है। बाकी अदर देन सिम्स हो गया, IMI हो गया, TS रहमान हो गया, एमेट हो गया, ये सब की कंपनीज के साथ टाई अप है। मतलब कि जो भी कंपनीज इनको मतलब बच्चों को स्पॉन्सरशिप देगा वो इन्हीं सब इंस्टीट्यूट में भेजता है। तो इस तरह से आप अपना DNS में के लिए स्पॉन्सरशिप लेके इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रोसीजर आपको सुनने में लग रहा होगा कि बहुत इजी है, लेकिन आपको बता दें कि अभी मोस्टली बच्चे कोचिंग से प्रिपरेशन करके जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। अब जाहिर सी बात है, जिनके पास पूरा प्रॉपर नॉलेज है इंटरव्यू का, जिनको पता है कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है वही सब बच्चे क्लियर करेंगे इंटरव्यू, क्योंकि क्वेश्चन तो उनको पहले से ही पता है। इसीलिए गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, और यही गाइडेंस देते हैं हम लोग IMU मेट में। IMU मेट के बारे में बता दें तो इस बार अगस्त बैच में IMU मेट से लगभग 200 से ज़्यादा बच्चे स्पॉन्सर्ड हुए हैं। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर पता करेंगे तो 25% से ज़्यादा बच्चे IMU मेट के मिलेंगे आपको। इसका रीज़न यही है कि हमारे यहाँ सिलेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाते हैं। हमारे यहाँ डिस्कशन सेशन होता है, डेली मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, डेली सेशंस होते हैं, क्लासेस होती हैं, 24/7। आपको जब दिक्कत आए मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, कोई भी आपको रोक टोक नहीं है, आप अपने डाउट्स को हमेशा क्लियर कर सकते हैं। ये सब चीज़ें फ़ायदे हैं IMU में ज्वाइन करने में, और यही सब चीज़ों की वजह से आपका सिलेक्शन हो सकता है। हम ये नहीं कहते हैं कि IMU मेट में आपको गारंटी सिलेक्शन होगा, लेकिन ये चीज़ का गारंटी दे सकते हैं कि जहां आपका सिलेक्शन के चांसेस 20-30% थे, वो बढ़ के 80 से 90% हो जाएंगे। और ये भी गारंटी दे सकते हैं कि आप सेटिस्फाई रहोगे कि हाँ आपने एक सही जगह से प्रिपरेशन की। ये मैटर नहीं करेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं, लेकिन आप सेटिस्फाई रहोगे। तो इसलिए स्क्रीन पे दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट कीजिए। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।